आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज है 12 फरवरी 2026। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने खोला हुआ है गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इस कंपनी को लेकर जो भी बड़ी खबरें आ रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड को लेकर क्या अपडेट्स हैं, क्या वो बातें हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर क्या खबरें निकल के सामने आ रही हैं। 12 फरवरी 2026 के बाद अब क्या होने वाला है, यानी 13, 14, 15, 16 फरवरी तक हमें क्या अपडेट देखने को मिल सकती है इन तीनों कंपनीज में, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मजगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में बात करते हैं। मजगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि 12 फरवरी के हिसाब से कल हमें कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगी। यानी कल रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट दोनों है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपके पास आज शेयर होना चाहिए। और कल लगभग 7 रुपये 50 पैसे जितना डिविडेंड कंपनी देने वाली है, उस हिसाब से नीचे खुल सकता है मजगांव डॉक शिप बिल्डर। और कंपनी का अगर प्राइस आप देखोगे तो लगभग 2400 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 2400 से लेकर 2430 के रेंज में हमें देखने को मिलता है। और जो आईसीआईसीआई डायरेक्टर के बड़े ब्रोकरेज ने इस कंपनी का टारगेट 3060 कर दिया है। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को लेकर एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल दिया है। तो कल क्या होगा ये आप समझ के चलिए। डिविडेंड एडजस्ट होने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट फेस में ये कंपनी रहने वाली है। और इंडियन स्टॉक मार्केट की नजर 72,000 करोड़ की जो डील होने वाली है, जो एक सबमरीन डील है, इस पर रहने वाली है। वहीं अगली कंपनी यानी गार्डन शिप बिल्डर की अगर हम बात करें, बेसिकली गार्डन शिप बिल्डर में 12 फरवरी के हिसाब से क्या हो रहा है। सबसे पहली बात हम अच्छे से जानते हैं कि कंपनी ने इस बार 74% का जो प्रॉफिट है, एक शानदार प्रॉफिट दिया है, एक शानदार जंप दिया है कंपनी ने। और अगर इसके डिविडेंड डेट की बात करें तो 3 फरवरी जो कि निकल चुकी है, ये कंपनी भी 7.15 रुपीज का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए अब मार्केट में गार्डन शिप बिल्डर आपको कूल डाउन देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या होगा, यानी 12 फरवरी के बाद क्या होगा, एक बात ध्यान रखनी है कि गार्डन शिप बिल्डर का ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है। तो अगले हफ्ते ये कंपनी थोड़ा साइड वेव मूव कर सकती है। और अभी अगर आप देखेंगे तो 2400 के लेवल पे है। अगर इस लेवल पे कंपनी होल्ड करती है तो नई तेजी गार्डन शिप बिल्डर में देखने को मिलेगी। अगली कंपनी है कोचिंग शिपयार्ड। अगर हम कोचिंग शिपयार्ड को लेकर बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड ग्रीन ट्रांजेक्शंस के ऊपर काफी ज्यादा फोकस में है। कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जिसको हाल ही में पोल स्टार मैरीटाइम से लगभग 250 करोड़ का ऑर्डर मिला है ग्रीन थग्स बनाने के लिए। वहीं बजट 2026 के बाद कोचिंग शिपयार्ड ही एक ऐसी कंपनी है जिसको ग्रीन शिप का एक लीडर बताया जा रहा है। अब 12 फरवरी के बाद आगे क्या होने वाला है, सिचुएशन क्या रहने वाली है। जैसा हम जानते हैं कि कोचिंग शिपयार्ड के प्रॉफिट्स इस बार थोड़े गिरे थे मार्जिन की वजह से, इसलिए कंपनी का स्टॉक थोड़ा प्रेशर में है। लेकिन 12.2 लाख करोड़ का टोटल इंफ्रा बजट से कोचिंग शिपयार्ड को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जो शिप रिपेयरिंग में भी है, शिप मैन्युफैक्चरिंग में भी है, और अब ये कंपनी कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में भी उतर रही है। वहीं गाइज ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक बात तय है कि अप्रैल 2026 में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है, जहां लगभग 69,725 करोड़ का शिप बिल्डिंग पैकेज जमीन पर दिखना शुरू हो जाएगा। और अगले 1 से 2 महीने में इंडियन नेवी के कुछ बड़े टेंडर्स ओपन होने वाले हैं। तो इन तीनों कंपनीज में से जिस भी कंपनी के हाथ में ये टेंडर्स लगेंगे, उन कंपनीज में आपको तेजी देखने को मिलेगी। अगर आरबीआई अगले हफ्ते इंटरेस्ट रेट पर कोई भी पॉजिटिव कमेंट करता है तो इन कैपिटल हैवी कंपनीज में आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यही है कि भाई अगले 1 से 3 महीनों के बिटवीन में हमें जब नए इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू होंगे, तब जो रियल तेजी है इन तीनों कंपनीज में वो देखने को मिलने वाली है। अब आप किस तरह से देखते हैं इन तीनों कंपनीज को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर जो भी बड़ी खबर आएगी वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।